बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इवन अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी जो लेंथ है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होके यानी कि कम होके नज़र आती है। अब ये कम किस ऑब्जर्वर को नज़र आती है? जो कि उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से रिलेटिव मोशन पे हो, यानी कि एक ऑब्जर्वर अगर रेस्ट के ऊपर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जो रेस्ट के ऊपर ऑब्जर्वर है उसको उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होकर नजर आएगी, और उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होकर नजर आएगी। जिस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये फुटबॉल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वाई के लिहाज से इसकी लेंथ सेम ही है, जो कि ऑलरेडी उसकी मोशन स्टार्ट होने से पहली लेंथ थी। तो अब यहाँ पे ये अगर मजीद देखें तो इसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दें तो एट द एंड हमें वो फ्लैट नजर आना शुरू हो जाती है, यानी कि एक्स के लिहाज से वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, लेकिन वाई के लिहाज से उसकी लेंथ वही थी जो कि ऑलरेडी इसकी मोशन स्टार्ट होने से पहले इसकी लेंथ थी। तो इसको मैथमेटिकली डिस्कस करने के लिए हम यूं करते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम है एस प्राइम, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है। उसका ओरिजिन ओ प्राइम है, कोऑर्डिनेट इसके एक्स प्राइम और वाई प्राइम है। तो इस फ्रेम के अंदर हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है और एक राड मौजूद है। अब ऑब्जर्वर को हम ए का नाम दे देते हैं और राड हमारे पास ये वाला है। अब ऑब्जर्वर और राड के दरमियान चूंकि रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के लिहाज से ये दोनों रेस्ट के ऊपर मौजूद हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के ऊपर हों या रिलेटिव मोशन मौजूद ना हो, तो ये वाला ऑब्जर्वर इस राड की जो लेंथ मेजर करेगा उसको हम इसकी प्रॉपर लेंथ बोलते हैं, जिसको हम एल नॉट का नाम दे रहे हैं। यानी कि उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ हकीकत में है वही लेंथ ये वाला ऑब्जर्वर मेजर करेगा। तो इस रॉड की जो लेंथ ऑब्जर्वर ए मेजर करेगा वो कितनी होगी? अब इसका एक एंड हमारे पास x1 प्राइम के ऊपर मौजूद है और एक एंड x2 प्राइम के ऊपर मौजूद है, और x1 प्राइम यानी कि इसके जो फर्स्ट एंड है ओरिजिन से उसका फासला कितना है, x2 प्राइम ओरिजिन से इसके सेकंड एंड का फासला कितना है। अगर हम x2 माइनस x1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हमारे पास इस रॉड की लेंथ हमें मिल जाएगी, जो कि हमने लिखी हुई है कि L नॉट इज इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। अब हमारे पास चूंकि लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कि एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होंगी, तो एक्स एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होती है एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा एक्स माइनस वी टी। अब चूंकि हमारे पास एक एंड ये वाला है एक एंड ये वाला है, तो इस एंड के लिए यानी कि पहले एंड के लिए हम यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे, तो x1 प्राइम इज इक्वल टू गैमा x1 माइनस vt1। इसी तरीके से x2 प्राइम इज इक्वल टू गैमा x2 माइनस vt2। अब इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करें, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो L नॉट इज इक्वल टू गैमा x2 माइनस vt2 माइनस गैमा x1 माइनस vt1। अब गैमा सब में से कॉमन ले लें और अंदर क्या बचेगा x2 माइनस vt2 माइनस x1 प्लस vt1। अब यूं करें कि x वाली इकट्ठी लिख लें एक जगह पे, यानी कि x2 माइनस x1, और इन दोनों में से माइनस v को कॉमन ले लें, माइनस v t2 माइनस t1 ये वाला। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि हम कर क्या रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे एक और होगी कि हम मजीद कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक और ऑब्जर्वर है जो कि एस फ्रेम के अंदर मौजूद है और एस फ्रेम हमारे पास रेस्ट के ऊपर है। अब इसके अंदर जो ऑब्जर्वर बी मौजूद है वो
बी फ्रेम एस के अंदर है और वो भी रेस्ट के ऊपर मौजूद है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो इस रॉड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब चूंकि ये वाला रेस्ट के ऊपर है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो लाजमी बात है कि इनके दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद है, और जब रिलेटिव मोशन मौजूद है तो इस ऑब्जर्वर बी को इसकी लेंथ एल नॉट नजर नहीं आएगी, प्रॉपर लेंथ नजर नहीं आएगी, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नजर आएगी। क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो जो रॉड हमारे पास एस फ्रेम के अंदर मौजूद है, एस प्राइम फ्रेम के अंदर मौजूद है, तो उस ऑब्जर्वर के लिए उसकी लेंथ वही वाली है, और ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर एस फ्रेम के अंदर मौजूद है उसके लिहाज से उसकी लेंथ हमें कॉन्ट्रैक्ट होके नजर आ रही है, जिसको हम एल प्राइम का नाम दे रहे हैं, या एल नॉट एल का नाम दे दें, या एल प्राइम का नाम उसको दे सकते हैं। क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के लिहाज से ही कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अब मजीद ये है कि ये वाला ऑब्जर्वर क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो लाजिम बात है कि ये इसकी दोनों एंड की मेजरमेंट एक ही टाइम के ऊपर करेगा। अलग अलग होते तो अलग अलग मेजरमेंट करते, T1 एक की मेजरमेंट T1 के ऊपर करते, एक की T2 के ऊपर करते, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट एक है, तो इनके दोनों के मेजरमेंट का टाइम भी सेम होना चाहिए। हाँ, स्पेस अलग अलग है क्योंकि एक x1 प्राइम के ऊपर है और एक x2 प्राइम के ऊपर है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है, तो इसकी मेजरमेंट एक ही टाइम के ऊपर करनी पड़ेगी। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। जब टाइम दोनों का सेम है, इस ऑब्जर्वर ने इस रॉड की लेंथ एक ही टाइम के ऊपर मेजरमेंट की है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, एल नॉट इज इक्वल टू गैमा x2 माइनस x1 बचेगा। अब जैसे x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम हमारे पास प्रॉपर लेंथ के बराबर था, इसी तरीके से हमारे पास x2 माइनस x1 इस ऑब्जर्वर के लिहाज से मेजरमेंट की गई है इस रॉड की, जो कि अब इन दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद है, तो ये हमारे पास रिलेटिव लेंथ आएगी, जिसको हम एल का नाम दे देते हैं। एल नॉट इज इक्वल टू गैमा एल, यानी कि अब ये जो हमारे पास एल है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ नजर आएगी ऑब्जर्वर बी को। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो गैमा की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और जब गैमा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 हो तो मतलब हमारे पास एल की वैल्यू एल नॉट के मुकाबले में हमेशा लेस आएगी। तो एल नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल, यानी कि एल नॉट की वैल्यू हमेशा एल से ग्रेटर आएगी, यानी कि प्रॉपर लेंथ हमेशा ज्यादा होगी और जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो हमारे पास हमेशा कम नजर आएगी। अब यहाँ पे ये जो काम हमने किया है इसको अगर मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v कैरी ए रॉड एंड एन ऑब्जर्वर ए। अब वीडियो के अंदर हमारे पास कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसके अंदर एक ऑब्जर्वर ए मौजूद है और उसके ऊपर एक रॉड मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास एस प्राइम वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इसके अंदर एक ऑब्जर्वर ए है और एक रॉड इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या कहा हुआ है कि लेट वी कॉल द कार ए यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम एस प्राइम एंड द लेंथ ऑफ रॉड मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ए इन फ्रेम एस प्राइम इज एल नॉट which is the proper length of rod because there is no relative motion between A and rod। यानी कि अब अगर वीडियो में भी आप देखें कि हमारे पास एक कार है जिसको हम एस प्राइम फ्रेम का नाम दे रहे हैं और उसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं और कार के ऊपर एक रॉड पड़ा हुआ है और ये जो ऑब्जर्वर कार के अंदर मौजूद है उसने उस रॉड की जो लेंथ मेजर की है उसको हम एल नॉट बोल देते हैं, जो कि उसकी प्रॉपर लेंथ होगी क्योंकि ए और रॉड दोनों कार के ऊपर मौजूद है, कार के अंदर मौजूद हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये जो रॉड की लेंथ एल नॉट मेजर कर रहा है वो एक प्रॉपर लेंथ ही होगी। और उसी रॉड की जो लेंथ है वो एस फ्रेम के अंदर जो मौजूद ऑब्जर्वर बी है वो जो मेजर करता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि now consider an other observer B in frame S which is at rest on rod and the length of the same rod measured by the observer
बी इज एल, यानी कि वही जो रॉड एस प्राइम फ्रेम के अंदर मौजूद था उसी की लेंथ अब ऑब्जर्वर बी मेजर कर रहा है जो कि फ्रेम एस के अंदर रेस्ट के ऊपर है। और यहाँ पे हमने क्या कहा है कि वो रोड के ऊपर मौजूद है और रोड के अंदर रोड को हमने फ्रेम एस बोल दिया है। And L is called relative or contracted length because now there is a relative motion between observer B and rod. अब जो रोड के ऊपर ऑब्जर्वर बी मौजूद है उसने कार के ऊपर मौजूद रॉड की जो लेंथ मेजर की है उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड या रिलेटिव लेंथ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब कार के दरमियान और ऑब्जर्वर बी के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद है, तो उस रॉड की जो लेंथ है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होके नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा कि पहले जो एल नॉट लेंथ थी वो ज्यादा थी और अब जो हमारे पास लेंथ एल है वो कम होके हमें नजर आ रही है। एंड प्रॉपर लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। जो प्रॉपर लेंथ होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट होके नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला फाइंड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ और प्रॉपर लेंथ के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। अब इस चीज से कंफ्यूजन के बचने के लिए कि अगर रॉड फर्ज कर लें कि एस के अंदर मौजूद है और ऑब्जर्वर एस प्राइम के अंदर बैठ के मेजरमेंट कर रहे हैं तो कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो इसके लिए मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए भी फार्मूला सेम यही वाला ही यूज होगा। इसकी मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूं। अगेन हमारे पास ये वाला फार्मूला प्रूव होगा कि अब रॉड हमारे पास एस फ्रेम के अंदर मौजूद है जिसका एक एंड हमारे पास x1 के ऊपर है और एक एंड हमारे पास x2 के ऊपर है। क्योंकि अब ऑब्जर्वर B इसकी मेजरमेंट कर रहा है और B के दरमियान और रॉड के दरमियान किसी किस्म की कोई रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, तो अब इस रॉड की जो लेंथ अकॉर्डिंग टू B ऑब्जर्वर होगी वो L नॉट होगी। अब L नॉट किस चीज के बराबर होगा? L नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि ओरिजिन से जो उसके पहले एंड का डिस्टेंस वो x1, ओरिजिन से इसके सेकंड एंड का डिस्टेंस x2। तो L नॉट की वैल्यू हम जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू को लें तो हमारे पास इसकी प्रॉपर लेंथ हमें पता चल जाएगी। अब फिर से बोल रहा हूं कि प्रॉपर लेंथ हमारे पास अब एस फ्रेम के अंदर है जो कि बी ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि अब बी और रॉड के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है तो ये प्रॉपर लेंथ होगी। और इसके लिए हमारे पास लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मौजूद है कि x इज इक्वल टू गैमा x प्राइम प्लस वी टी प्राइम, यानी कि रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमारे पास x2 यहाँ पे एक के लिए 2 आ जाएगा, एक एंड के लिए हमारे पास 1 आ जाएगा, गैमा x1 प्लस वी टी वन प्राइम। इसकी वैल्यू उठा के इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें तो L नॉट इज इक्वल टू गैमा x2 प्राइम प्लस vt2 प्राइम माइनस गैमा x1 प्राइम प्लस vt1 प्राइम। गैमा को कॉमन ले लें और x और t वाले टर्म्स एक जगह पे लिख लें, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम और यहाँ पे माइनस v को कॉमन लेके हम लिखते हैं, यहाँ पे हम प्लस v को कॉमन लेके लिखते हैं t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। अब चूंकि जो कि ऑब्जर्वर ए है वो एक ही ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं, इसके दोनों एंड की मेजरमेंट एक ही टाइम के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी t2 प्राइम इज इक्वल टू t1 प्राइम होना चाहिए क्योंकि हम सेम टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब t2 प्राइम t1 प्राइम के बराबर होगा तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा गैमा x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। अब x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम क्या है? अब ये जो हमारे पास x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम है ये वो वाली वैल्यू है जो कि ऑब्जर्वर A मेजर कर रहा है, यानी कि वो वाली लेंथ जो कि ऑब्जर्वर A मेजर कर रहा है। क्योंकि ऑब्जर्वर A पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ इधर मूव कर रहा था और अब वो इस रेस्ट फ्रेम के अंदर पड़े हुए रॉड की लेंथ को मेजर करेगा। तो जिस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर मौजूद होता है उस फ्रेम को वो हमेशा रेस्ट पे कंसीडर करता है।
अगर ये अपने आप को रेस्ट के ऊपर कंसिडर करेगा तो वेलोसिटी v यानी कि यहाँ पे ये रेस्ट पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वेलोसिटी के साथ ये वाली फ्रेम मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर के लिए। तो मतलब ये रेस्ट के ऊपर और एस फ्रेम माइनस वी के साथ इधर मूव करना शुरू कर देगी, और ए और बी ऑब्जर्वर के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके लिए जो लेंथ मेजर करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ या रिलेटिव लेंथ होगी, जिसको हम एल का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास एल नॉट इज इक्वल टू गैमा एल। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, ये वाला एक्सप्रेशन देखें और ये वाला एक्सप्रेशन देखें, दोनों का आंसर सेम आया है, यानी कि प्रॉपर लेंथ इज इक्वल टू गैमा एल, और यहाँ पे भी प्रॉपर लेंथ इज इक्वल टू गैमा एल। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे रॉड इसके अंदर मौजूद था, प्रॉपर लेंथ इसके अंदर वाली थी। अब यहाँ पे रॉड इस फ्रेम के अंदर मौजूद है तो प्रॉपर लेंथ इस फ्रेम के अंदर मौजूद है, लेकिन एक्सप्रेशन सेम है, जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर लेंथ इज इक्वल टू गैमा इनटू कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला भी एक रिलेशन प्रूव होता है कि इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि रॉड किस चीज के अंदर मौजूद है, बस आपने उसको और ऑब्जर्वर के दरमियान की रिलेटिव मोशन को ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक मजीद केस देखें कि लेट अस कंसिडर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेट से एस प्राइम फ्रेम, यानी कि जो कार है उसको हम एस प्राइम फ्रेम बोल रहे हैं, कैरिंग ए ऑब्जर्वर ए एंड ए रॉड ऑफ प्रॉपर लेंथ एल नॉट, यानी कि कार के अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद है जिसको हम ए बोल रहे हैं और उसके ऊपर एक रॉड मौजूद है जिसकी प्रॉपर लेंथ हमारे पास एल नॉट है, विच मेक्स एन एंगल थीटा प्राइम विद हॉरिजॉन्टल अकॉर्डिंग टू ए। और ए ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि वो रॉड हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा प्राइम इन एस प्राइम फ्रेम। सो अकॉर्डिंग टू ए the horizontal and vertical component of length of rod are L naught cos theta prime and L naught sin theta prime। अगर आप यहाँ पे देखें तो x एक्सिस के साथ रॉड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है L naught cos theta प्राइम, और वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस के अक्रॉस जो लेंथ का कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है L naught sin theta प्राइम, which are proper length component because there is no relative motion between rod and A। ये जो x एक्सिस के क्रॉस कंपोनेंट आ रहा है, जो y एक्सिस के क्रॉस कंपोनेंट आ रहा है, ये दोनों इसके प्रॉपर लेंथ एलिमेंट होंगे, क्योंकि एस फ्रेम के अंदर दोनों को दोनों मौजूद हैं, एक दरमियान और रॉड के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन मौजूद नहीं है, दोनों उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास एस प्राइम फ्रेम मूव कर रही है। इसी तरीके से अब एक और ऑब्जर्वर हम कंसिडर करते हैं, लेट अनदर ऑब्जर्वर बी विच इज एट रेस्ट ऑन रोड, लेट से इन एस फ्रेम, यानी कि रोड को हम एस फ्रेम बोल रहे हैं जो कि रेस्ट के ऊपर है, ऑब्जर्विंग द लेंथ ऑफ द रॉड, उसी रॉड की लेंथ अब ऑब्जर्वर बी मेजर कर रहा है जो कि रेस्ट के ऊपर है। अब एज स्पेस इज रिलेटिव सो अकॉर्डिंग टू बी रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम के अंदर मौजूद है वो क्या देखता है कि रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल ऑफ रॉड आर एल cos थीटा एंड एल sin थीटा। चूंकि अब फ्रेम एस प्राइम और फ्रेम एस के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद है, तो ऑब्जर्वर बी को रॉड की लेंथ अब कॉन्ट्रैक्ट होकर नज़र आएगी जिसको हम एल बोल रहे हैं, और एल के जो दो कंपोनेंट्स मान रहे हैं, एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो उसका कंपोनेंट बन रहा है वो है एल cos थीटा, और वाई एक्सिस के अक्रॉस जो उसका कंपोनेंट बन रहा है वो एल sin थीटा उसका कंपोनेंट बन रहा है। चूंकि हमने क्या बोला हुआ है कि लेंथ सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अगर आप देखें तो रॉड एंगल थीटा तो बना रहा है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब इधर आप देखें इसमें क्या हुआ था कि इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस की लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस की लेंथ कम आ रही है। अब इधर फिर अगेन देखें तो वाई एक्सिस की लेंथ जितनी मौजूद थी हमारे पास
अब यहाँ पे भी वाई एक्सिस की लेंथ उतनी ही है, यानी कि एज लेंथ इज कॉन्ट्रैक्ट जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड रॉड इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि एल कास थीटा प्राइम, ये वाला जो एल नॉट कास थीटा प्राइम और एल कास थीटा, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन आएगी, लेकिन एल साइन थीटा एंड एल नॉट साइन थीटा प्राइम दोनों एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट मेजर बाय ए एंड बी रिमेन सेम, यानी कि एल साइन थीटा इज इक्वल टू एल नॉट साइन थीटा प्राइम, क्योंकि वाई एक्सिस के क्रॉस मोशन नहीं हो रही, तो इस दोनों के जो वाई कंपोनेंट रहेंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों के y कंपोनेंट एल नॉट साइन थीटा प्राइम इज इक्वल टू एल साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ओरिजेंटल कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्रॉपर जो लेंथ एलिमेंट होगा एक्स एक्सिस के अक्रॉस और जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एलिमेंट होगा एक्स एक्सिस के अक्रॉस, इन दोनों के दरमियान एक रिलेटिव रिलेशन आएगा। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि प्रॉपर लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू गैमा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एलिमेंट होता था। तो यहाँ पे प्रॉपर लेंथ एलिमेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के अक्रॉस एल नॉट कास थीटा प्राइम है और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एलिमेंट हमारे पास एल कास थीटा है। तो कॉन्ट्रैक्टेड के साथ हमेशा गैमा वाला फैक्टर आता है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी एल नॉट कास थीटा प्राइम इज इक्वल टू गैमा एल कास थीटा। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये दोनों मिलके हमें एस और एस प्राइम के अंदर जो हमें एंगल मिल रहा था उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बता देते हैं। अगर आप यूं करें कि द रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन एस एंड एस फ्रेम, तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो एल नॉट साइन थीटा प्राइम इज ओवर एल नॉट कास थीटा प्राइम इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओवर गैमा एल कास थीटा। तो राइट साइड पे एल नॉट से कैंसिल, लेफ्ट साइड पे एल से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा टेन थीटा। ये वो एंगल है जो कि इन दोनों के दरमियान मौजूद हो सकता है। जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात आपने ये याद रखनी है कि अगर रॉड स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर वो कोई ख़ास एंगल बना के मूव कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो वाला कंपोनेंट उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका दूसरा कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।